मेरा नाम शांति है। आज भी जब मैं किसी छोटे बच्चे को स्कूल जाते हुए देखती हूँ तो मेरे सीने में एक अजीब सी टीस उठती है। ये टीस उस दिन की याद दिलाती है जब मैंने अपनी मजबूर हालत के आगे हार मान ली थी और अपने सबसे बड़े सपने को हमेशा के लिए दफन कर दिया था। मैं बचपन से पढ़ना चाहती थी। मुझे किताबों से बहुत प्यार था और मैं एक शिक्षिका बनने का सपना देखती थी। मेरे माता पिता गरीब थे, पर उन्होंने मुझे खूब पढ़ाया। मैंने अपनी कक्षा में हमेशा अच्छे अंक प्राप्त किए और मुझे यकीन था कि एक दिन मैं अपने सपनों को पूरा करूंगी। पर मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो गई। मेरे पति एक मजदूर थे और उनकी कमाई इतनी कम थी कि हमारा गुजारा मुश्किल से होता था। शादी के कुछ सालों बाद ही मेरे 3 बच्चे हो गए। घर में हर दिन पैसे की कमी महसूस होती थी। मेरे पति दिन रात मेहनत करते, पर कभी कभी तो हमें भूखा ही सोना पड़ता था। मेरे बच्चे जब छोटे थे तो वे अक्सर मुझसे कहते थे, माँ हमें नए कपड़े चाहिए, या माँ हमें खिलौने चाहिए। मैं उन्हें कुछ नहीं दे पाती थी। मेरा दिल दुखता था जब मैं देखती थी कि दूसरे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके पास अच्छी किताबें होती हैं, पर मेरे बच्चे घर पर ही रहते हैं। एक दिन मेरा सबसे छोटा बेटा बहुत बीमार पड़ गया। हमें उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा, पर मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। मेरे पति भी परेशान थे, उनके पास भी कोई रास्ता नहीं था। मैंने अपने सभी रिश्तेदारों से मदद मांगी, पर कोई मेरी मदद नहीं कर पाया। उस समय मुझे अपनी बेबसी सबसे ज्यादा महसूस हुई। मुझे लगा जैसे मैं एक गहरे कुएं में गिर गई हूं और कोई मुझे बाहर निकालने वाला नहीं है। रात को मैं अकेले बैठी रो रही थी। मुझे एहसास हुआ कि मेरे बच्चे भूखे हैं, बीमार हैं, और अगर मैंने कुछ नहीं किया तो वे शायद कभी स्कूल भी नहीं जा पाएंगे। उसी रात मैंने एक बहुत मुश्किल फैसला लिया। मैंने अपने सपनों को, अपनी पढ़ाई को और अपने शिक्षिका बनने के सपने को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया। अगले दिन सुबह मैं काम की तलाश में निकली। मैंने खेतों में मजदूरी की, दूसरों के घरों में काम किया और जो भी काम मिला उसे बिना हिचकिचाए किया। मेरे हाथ थक जाते थे, मेरा शरीर दर्द करता था, पर जब मैं अपने बच्चों को शाम को हंसते हुए देखती थी तो मुझे सारी थकान भूल जाती थी। मुझे एहसास हुआ कि मेरे लिए सबसे जरूरी मेरे बच्चों का भविष्य है, मेरे सपने नहीं। कई साल बीत गए। मैंने कड़ी मेहनत की और अपने बच्चों को पढ़ाया। आज मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं। मेरा बड़ा बेटा इंजीनियर है और मेरी बेटी शिक्षिका है, वही सपना जो मैंने कभी देखा था। वे सब खुश हैं और उन्होंने मुझे कभी किसी बात की कमी महसूस नहीं होने दी। आज भी मैं खेतों में काम करती हूँ, पर अब मेरे मन में कोई शिकायत नहीं है। जब मैं अपनी बेटी को स्कूल में पढ़ाते हुए देखती हूँ तो मुझे लगता है जैसे मेरा अधूरा सपना पूरा हो गया है। मैंने अपनी मजबूर हालत में एक ऐसा फैसला लिया था जिसने मेरी जिंदगी बदल दी, पर उस बेबसी ने मुझे एक माँ की असली ताकत भी दिखाई। नैतिक सीख। जीवन में कई बार ऐसी मजबूर हालत आ जाती है जहां हमें अपने सपनों और इच्छाओं को कुर्बान करना पड़ता है, पर असली हिम्मत तब दिखती है जब हम उन मुश्किल परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते और अपने प्रियजनों के लिए त्याग करते हैं। सच्चा प्यार और त्याग ही हमें बेबसी के बावजूद आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं, और यही सबसे बड़ी दौलत होती है।